नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और कल हमने किया था 290 पेज नंबर हमने किया था और आज हम शुरू करेंगे 291 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, शाश्वती डायरी के लेखक हैं दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। तो इसके जो लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक हैं, जन्म निधन वर्ष है और डायरी दी गई है। अज्ञेय का समय है 1911 से 1987 और डायरी है शाश्वती। रामधारी सिंह दिनकर, इनका समय है 1908 से 1974। दिनकर की डायरी दिनकर 1973। रघुवीर सहाय 1929 से 1990। दिल्ली मेरा परदेश 1976। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003। प्रवासी की डायरी 1971। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। तो प्रेम तत्व निरूपण की रचयिता मीराबाई नहीं है। मीराबाई, इनका समय है 1498 से 1573 और इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, नरसिंह जी का मायरा। कृष्णदास, इनका समय है 1496 से 1578 और इनकी रचनाएं हैं प्रेम तत्व निरूपण। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहार के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। बिहारी घनानंद देव पद्माकर। तो इसका जो उत्तर है वो है डी, पद्माकर। पद्माकर, इनका समय है 1753 से 1833। रीतिकाल के अंतिम चरण के रस सिद्ध कवि थे। रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हुए। उदाहरण, फागु के भीर अभिरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की नहीं है। कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। तो यह जो रचना है कवि कुल कल्पतरु, यह चिंतामणि की रचना है। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और रचनाएं दी गई हैं। देवदत्त, इनका समय है 1673 से 1767 और इनकी रचनाएं हैं भाव विलास 1679, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देव चरित, देव माया प्रपंच, नाटक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, अष्टयाम, शब्द रसायन, देव शतक। चिंतामणि, इनका समय है 1609 से 1685 और इनकी रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार, मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार। प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है। सूरदास की, कबीरदास की, चंद बरदाई की, जायसी की। तो यह जो पंक्ति यह कबीरदास की पंक्ति है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। कबीरदास की पंक्ति है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक। सूरदास, इनकी पंक्ति है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। चंद बरदाई की पंक्ति है, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सु जानिए। जायसी की पंक्ति है, चैत बसंता होई धमारी मोही लेखे संसार उजारी। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। रोला में, दोहा में, सोरठा में, चौपाई में। तो जो रास पंचाध्यायी है वो रोला में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें कवि ने लौकिक एवं परलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। व्युक्त आत्मा गोपी रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा श्री कृष्ण से मिलन को व्याकुल है, प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के विषय में कहा गया है, और कवि गड़ैया नंददास जड़ैया। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है। वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, चित स्वामी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। संप्रदाय के अन्य कवि दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास ने ही नागरी हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की रामचंद्रिका के संदर्भ में कहा है, केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों का कोई आकर्षण नहीं था, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ न था। प्रश्न है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद सा जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं अमीर खुसरो, नजीर, अकबर, अकबराबादी, उस्मान, कबीरदास। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो है कबीरदास। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। कबीरदास, इनकी पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद सा जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, चा मन तूतिये हिंदुए अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम। उस्मान की पंक्ति है, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सिखा। नजीर अकबराबादी की पंक्तियां हैं, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वह भी आदमी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पावन राखियो, का बहुते जो हिंदी बाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो यह जो पंक्तियां हैं यह अवधी में है। अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी। इनकी भाषा अवधी फारसी है। इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक सारगर्भित है। इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को समय समय पर उपलम्ब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करने लगे। इसी से अनुराग बासुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी थी। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पावन राख्यो, का बहुते जो हिंदी बाख्यो। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। पंक्ति के रचनाकार हैं अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय हैं। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। अज्ञेय, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। त्रिलोचन, इनकी पंक्ति है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, युगधारा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो युगधारा के जो रचयिता हैं वो हैं नागार्जुन। यहाँ पर कवि हैं और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। नागार्जुन का समय है 1911 से 1998 और इनकी रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977 और इनकी रचनाएं हैं छायावादी रचना है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनवादी कविताएं हैं स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपत 1949। नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदंबरा। अब देखते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987 और इनकी रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल को।
केदारनाथ अग्रवाल, इनका समय है 1911 से 2000 और इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, है मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न 1996। प्रश्न है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। तो ये जो पंक्तियां हैं यह है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे की। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। अज्ञे, इनकी पंक्तियां हैं, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक प्राणी में महाकाव्य सी पीड़ा है। शमशेर बहादुर सिंह, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। रघुवीर सहाय, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अब देखते हैं आगे। पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से संकलित हैं? प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, लहर। तो यह लहर से संकलित है। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की लहर काव्य संग्रह में संकलित हैं। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती की, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा। तो अंधा कुआं जो नाट्य कृति है वो है लक्ष्मी नारायण लाल की। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका समय है 1927 से 1987 और इनके नाटक है अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, सुंदर रस 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त कमल 1963, सूर्य मुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, पंचपुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरीवन 1980, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। धर्मवीर भारती, इनका समय है 1926 से 1997 और इनकी रचनाएं हैं अंधा युग 1954, सृष्टि का आखिरी मकान 1968। सृष्टि का आखिरी मकान नहीं है, गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान। मोहन राकेश 1925 से 1972, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले की जमीन 1975 अधूरा नाटक है। सुरेंद्र वर्मा, इनके नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। तो मल्लिका जो है वो आषाढ़ का एक दिन की पात्र है।
यहाँ पर नाटक है, नाटककार है और उसके पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का नाटक है और स्त्री पात्र है मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु, मंजरी, रंगनी, संगिनी। पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, दंतुल, मातुल, निपेक्ष, अनुस्वार, अनुनासिक। माधवी 1985 भीष्म साहनी का नाटक है और इसके पात्र हैं गावल, ययाति, माधवी, गरुड़, विश्वामित्र। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है और इसके पात्र हैं ओकाक, शीलवती। आठवां सर्ग 1946 सुरेंद्र वर्मा और इसके पात्र हैं शिव, पार्वती। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजे सेठ की नहीं है? समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र, जानवी। तो राजे सेठ की जो कहानी नहीं है वो जानवी नहीं है। यहाँ पर कहानीकार है, जन्म निधन वर्ष है और कहानी है। राजे सेठ, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1935 में और इनकी कहानी है अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, यह कहानी नहीं 1998, गए हयात ने मारा 2006, समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र। जैनेन्द्र कुमार, इनका समय है 1905 से 1988 और इनके नाटक हैं जानवी, पाजेब, फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, ध्रुव यात्रा 1944, एक रात 1935। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।